कुछ दिनों पहले इस मासूम बच्चे की फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। एक आदमी इस बच्चे को गौशाला में छोड़कर चला गया था। किसी को पता नहीं था कि वह आदमी कौन है, लेकिन सोशल मीडिया पर सभी लोगों ने बच्चे को बहुत प्यार दिखाया था। इस मासूम 10 महीने के बच्चे की कहानी दिल दहला देने वाली है। गुजरात की ये कहानी किसी का भी दिल कचोड़ कर रख देगी। इस मासूम चेहरे की मासूमियत से किसे प्यार ना हो जाए। ये भोलापन, ये आंखें, ये सादगी, ये मासूमियत सिर्फ 10 महीने पहले ही तो ये आया है हमारी दुनिया में। सिर्फ 10 महीने पहले। अभी तो ये ठीक से चल भी नहीं सकता, माँ की गोद में और आंचल तले पलने की है। अब अगर इस नन्ही उम्र में कोई इस बच्चे को मरने के लिए गौशाला के पास छोड़ जाए तो फिर कैसी ये दुनिया और कैसे यहाँ के लोग। हम सब इस बच्चे को क्या जवाब देंगे। अफसोस ये है कि ये कहानी सिर्फ इस मासूम की नहीं, इस मासूम से पहले की कहानी तो और भी ज्यादा दिल को कचोड़ देने वाली है। सैकड़ों हजारों की आंखें नम कर देने वाली है। इस कहानी की शुरुआत 8 अक्टूबर की दोपहर को हुई थी, लेकिन हम कहानी शुरू करेंगे 8 अक्टूबर की रात 9:30 से। 8 अक्टूबर की रात 9:30 पर एक शख्स बच्चे को लिए गौशाला के गेट के करीब पहुंचता है। रात का वक्त था, आसपास कोई भी नहीं था, लिहाजा वो बड़ी खामोशी से बच्चे को गौशाला के गेट के पास रख देता है। बच्चे को रखने के बाद वह दौड़ते हुए वहां से भाग जाता है। सीसीटीवी तस्वीर यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस वीडियो के साथ दिक्कत ये थी कि बच्चे को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद गौशाला के कर्मचारियों को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। कर्मचारी बाहर आकर देखते हैं तो बच्चा ठीक उसी जगह पर उन्हें रोता हुआ नजर आता है। वह बच्चे को उठाकर गौशाला में ले जाते हैं। इसके बाद आसपास तलाश करते हैं कि शायद बच्चे के माँ बाप मिल जाएं, मगर कोई नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है। खबर इलाके की पार्षद दीप्ति पटेल तक पहुंचती है। बच्चा छोटा था, रो रहा था। देखभाल कैसे हो, इसे देखते हुए उन्हें कुछ समय तक बच्चे को संभालने के लिए कहा जाता है। पूरी रात पार्षद ने बच्चे का ख्याल रखा। सुबह होते होते बच्चे का वीडियो और तस्वीर गुजरात में वायरल हो चुका था। इस मासूम से बच्चे का चेहरा देख हर एक का कलेजा फट रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कोई माँ बाप इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं जो अपना बच्चा छोड़कर भाग जाएं। सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोग सामने आकर इस बच्चे को गोद लेने की ख्वाहिश जताने लगे। सोशल मीडिया से होते होते अब बात गुजरात के मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी तक पहुंची। तब तक बच्चे को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया था। हर्ष सांघवी बच्चे को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। हर्ष सांघवी वहीं ऐलान करते हैं कि बच्चे के माँ बाप को ढूंढने के लिए पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा देगी। गृह मंत्री के हुक्म पर गांधीनगर के करीब 85 पुलिस वालों की 14 अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। इन सभी टीमों का एक ही मिशन था, बच्चे के माँ बाप को ढूंढना। सबसे पहले गौशाला के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। गौशाला की यह तस्वीरें तो मिलती हैं, पर बच्चे को छोड़कर जाने वाले की पहचान नहीं हो पाती। अब पुलिस की टीम गौशाला के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, जिसमें करीब 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और आखिरकार पुलिस को पहली कामयाबी मिलती है। यह कामयाबी एक सेंट्रो कार की शक्ल में मिली थी, जिसमें दिखाई देता है कि एक शख्स एक बच्चे के साथ सेंट्रो कार से उतरता है, गौशाला की तरफ जाता है। सीसीटीवी फुटेज में कार का नंबर भी मिल जाता है। कार नंबर सामने आते ही पुलिस कार के मालिक का पता लगाती है और तब पहली बार एक नाम सामने आता है, सचिन दीक्षित। सेंट्रो कार 30 साल के सचिन दीक्षित के नाम पर थी और पता था अहमदाबाद। फौरन पुलिस सचिन दीक्षित के घर पहुंचती है तो घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस को वहां सचिन का मोबाइल नंबर मिला। पुलिस ने मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाला तो पता चला कि वह राजस्थान के कोटा के आसपास है। उसे फोन किया और बच्चे के बारे में बताया तो उसने माना कि हाँ, यह बच्चा उसका है और उसका नाम है शिवांश। राजस्थान पुलिस की मदद से पुलिस ने सचिन को कोटा में ही रोक लिया और उससे पूछताछ की। उससे पूछा कि उसने अपने बेटे को ऐसे सड़क किनारे क्यों छोड़ दिया, पर सचिन चुप था। तो पुलिस ने सचिन की पत्नी से पूछताछ की। उन्होंने अपना बेटा गौशाला में सड़क किनारे क्यों छोड़ा तो उसकी पत्नी हैरान थी। उसने कहा उनका एक ही बेटा है जो उसके साथ है। उसने शिवांश को पहचानने से साफ मना कर दिया। अब पुलिस के सामने अजीब उलझन थी।
सचिन कह रहा था कि शिवांश उसका बेटा है, उसी ने उसे छोड़ा है, और सचिन की पत्नी अनुराधा कह रही थी कि वह उसका बेटा नहीं है। अब एक बार फिर पुलिस ने सचिन से पूछताछ करने का फैसला किया। पूछताछ शुरू होती है और पूछताछ खत्म होते होते गांधीनगर पुलिस वडोदरा पुलिस को फोन करती है और एक घर का पता बताती है। उस घर में किचन में जाने को कहती है और किचन में रखे बैग को खोलकर उसकी तलाशी लेने को कहती है। इतला मिलते ही वडोदरा पुलिस की एक टीम दर्शनम ओएसिस सोसाइटी में जाती है। घर में कोई नहीं था। ताला तोड़कर पुलिस सीधे किचन में जाती है। किचन में सचमुच एक बैग था। बैग खोलते ही पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। बैग के अंदर एक महिला की लाश थी। लाश से तेज बदबू आ रही थी। यह खबर अब वडोदरा पुलिस वापस गांधीनगर पुलिस को देती है। अब फिर से पूछताछ शुरू होती है। इसके बाद सचिन बोलना शुरू करता है। अब सचिन ने कहानी का वो क्लाइमेक्स बताया जो किसी को भी झकझोर कर रख देगा। कहानी की शुरुआत 8 अक्टूबर की दोपहर से हुई थी। उत्तर प्रदेश का रहने वाला सचिन गांधीनगर की एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। करीब 4 साल पहले घर वालों की मर्जी से अनुराधा के साथ उसकी शादी हुई थी। दोनों का 3 साल का एक बेटा भी है। 2018 में एक शोरूम में सचिन की मुलाकात मेहंदी उर्फ हिना नाम की एक लड़की से हुई थी। हिना इसी शोरूम में काम करती थी। दोनों में दोस्ती होती है और फिर प्यार, जिसके बाद सचिन का ट्रांसफर वडोदरा हो जाता है। वडोदरा में ही सचिन ओएसिस सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लेता है। मेहंदी भी वडोदरा में आ जाती है। दोनों फ्लैट में अब एक साथ लिव इन में रहने लगते हैं। हफ्ते में 5 दिन सचिन मेहंदी के साथ वडोदरा रहा करता था और वीकेंड पर अहमदाबाद आ जाता था अपने परिवार के पास। दिसंबर 2020 में मेहंदी एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम शिवांश रखा। हालांकि दोनों ने अभी शादी नहीं की थी। शादी को लेकर अक्सर मेहंदी सचिन पर दबाव बनाया करती थी। 8 अक्टूबर की दोपहर सचिन और मेहंदी का झगड़ा होता है। सचिन ने मेहंदी को बताया कि वो एक हफ्ते के लिए अपने घर जा रहा है दशहरा मनाने। मेहंदी उसे मना करती है और दोनों का झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान मेहंदी सचिन को अनुराधा को छोड़कर उससे शादी करने का जिक्र करती है। इसी झगड़े के दौरान सचिन को गुस्सा आता है और वह मेहंदी का गला घोट देता है, जिससे मेहंदी की मौत हो जाती है। मेहंदी की मौत के बाद वह घर में पड़े एक सूटकेस में उसकी लाश डाल देता है और बैग किचन में रख देता है। यह सब करने के बाद वो शाम को ही शिवांश को लेकर घर से गांधीनगर के लिए निकल पड़ता है, मेहंदी की लाश बैग में छोड़कर। गांधीनगर की गौशाला के बारे में सचिन को पहले से ही मालूम था। दूध और बाकी की चीजें अक्सर वो यहीं से लिया करता था। इसलिए 8 अक्टूबर की रात यह सोचकर कि उसे कोई ना कोई पाल लेगा, वह सचिन को यहीं छोड़ गया। मेहंदी और हिना भोपाल की रहने वाली थी। माँ बाप का तलाक हो चुका था। दोनों अलग अलग रहते थे। मेहंदी की मौसी ने पुलिस को बताया कि 10 महीने पहले उसने एक बेटे को जन्म दिया था। उधर पुलिस का कहना है कि सचिन की पत्नी अनुराधा और घर वालों को मेहंदी के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। माँ अब इस दुनिया में नहीं है और बाप को जेल की सलाखें अब अपने पास रखेंगी। ऐसे में रह गया अकेला शिवांश, जिसका कोई कसूर नहीं है। इस उम्र में उसे हर जख्म को सहना पड़ेगा। इस केस से जुड़े कई पुलिस अधिकारी शिवांश को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या सचिन या उसकी पत्नी शिवांश को अपनाएंगे।